हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएससी वाला 21 में। आज आपके लिए बहुत ही शानदार और फेबुलस चैप्टर लेके आ चुके हैं हम आपके लिए। रीजनिंग का पहला चैप्टर और पहली क्लास रहने वाली है हमारी। एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज चलेंगे। पार्ट 1 होने वाला आज वीडियो का। और डेली आपको सुबह 11 बजे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी, टेक्नीशियन की जो रिलेटेड भर्ती हैं, जो हमारी हालांकि अभी पेपर होने वाले हैं, बहुत जल्दी एग्ज़ाम उनके पास में है, तो उसको देखते हुए हमने ये बैच बनाया है जिसका हम आज पहली वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो पहला हमारा रहा, तो देखो कोडिंग डिकोडिंग में हम बात करते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग तीन तरह की होती है हमारी। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग थ्री टाइप्स होती है हमारी। थ्री टाइप्स यानी कि पहली होती है हमारी लेटर कोडिंग, सेकंड होती है हमारी नंबर कोडिंग, चौथी हमारी होती है मिक्स कोडिंग, जिसमें हमारे नंबर भी होते हैं, लेटर भी होते हैं। ये कोडिंग दोस्तों हमारी थ्री टाइप्स होती है। अब हम बात करते हैं, पहले हम लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग किस तरीके से होती है हमारी। लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड कोडिंग होती है। सेकंड हमारी रिवर्स होता है, रिवर्स कोडिंग होगी। थर्ड हमारा पोजीशन हो सकती है, पोजीशन कोडिंग जिसको हम बोलते हैं। सेकंड फोर्थ हमारी हो सकती है क्रॉस, हो सकती है अपोजिट और इलॉजिकल। ये 6 टाइप्स होते हैं कोडिंग के, जो जिससे हमारा यहीं से हमारा 90% आ जाता है दोस्तों। अब मैं आपको अभी क्वेश्चन किस लिए नहीं करा रहा, क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करा दूं इसका, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले जैसे हमने कोडिंग चेक करी, कोडिंग किस तरह की होती है, लेटर कोडिंग हमारी किस किस तरह की कोडिंग बन सकती है। लेटर कोडिंग की बात करें, लेटर कोडिंग से ही हमारे 90% यहाँ से प्रश्न बन जाता है, यहीं से आता है 90%। तो इसी को हम बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन ले लीजिए आप। बॉयज़ बराबर दे रखा है, मान लो CPZT, और गर्ल्स का कोड इसने पूछा है हमसे, मान लो ये पूछा है इसने। बताओ इसका दोस्तों कोड। देखो पहले हमें कोडिंग की जो सबसे मेन बात है, वो हमें नंबर पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट के, कौन सा नंबर पर क्या आता है। तो देखो पहले लिख लो बॉयज़, उसके नीचे लिख लो CPZT। ये आता है हमारा 2 नंबर पर, यह आता है हमारा 15 पर, यह हमारा बाई आता है 25 पर, 19 पर आता है हमारा S, 3 पर C हो गया, P हमारा 16 पर हो गया, Z हमारा 26 पर, T हमारा 20 पर। दोस्तों ये सोचोगे आपके S किसे, इनको कैसे याद करना है। तो दोस्तों एक सिंपल सा फंडा, अगर आप 100 क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस के, आपको ये उंगलियों पर रट जाएंगे इनके कोड। देखो इसमें हुआ +1 2 से 3, 15 से 16 गया +1 हुआ, 25 से 26 गया +1, 19 से 20 +1। तो दोस्तों गर्ल्स का कोड बताना है। देखो G हमारा 7 पर आता है, I हमारा 9 पर, R हमारा 18 पर हो गया, L 12 पर, 19 S पर। तो G 1 प्लस करेंगे इसमें, इसमें भी 1, सभी में आपको 1 1 प्लस करना है दोस्तों। 7 के बाद आता है 8, 9 के बाद 10,
18, 19, 12 के बाद 13, 19 के बाद 20। तो देखो 8 पर हमारा एच हो गया, जे हो गया हमारा 10 पर, 19 पर एस हो गया, 13 पर हमारा एम हो गया, एच जे एस एम, 20 पर हमारा टी हो गया। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बराबर RST CD MSR, ये दे रखा है। इसने हमसे टीचर का कोड पूछा है। टीचर बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो स्टूडेंट्स को लिख लो आप पहले, उन्नीस पर एस हो गया, टी हमारा 20 पर हो गया, 21 पर यू हो गया, डी हमारा 4 पर हो गया, ई 5 पर हो गया, एन हमारा 14 पर आता है, टी हमारा 20 पर आता है, एस हमारा 19 पर आता है। तो इसने दे रखा है RSTCDMSR, ये दे रखा है इसने। तो देखो 18, R18 पर, 19 पर एस, 20 पर हमारा टी हो गया, 3 पर सी, डी पर 4, तो एम हमारा हो गया 13 पर, 19 पर एस आता है, 18 पर हमारा आर आता है। इन सब में देखो 19 से 18 गया -1, इसमें भी -1, 14 से 13 -1, और ये हमारा दोस्तों -1 हुआ, ये भी हमारा -1 -1 -1, हालांकि सभी में हमारा -1 हुआ है। तो हमसे इसने टीचर का कोड पूछा है, CHER। देखो टी तो आती है हमारी 20 पर, ई हमारा 5 पर हो गया, 1 पर ए, 3 पर सी, 8 पर हमारा एच हो गया, 5 पर ई हो गया, 18 पर आर हो गया। ठीक है, -1 करोगे 19 बचेगा, -1 करोगे 4 बचेगा, 1 से -1 करोगे तो ए के सामने होता है जेड हमारा, मतलब ए से स्टार्ट होती है, लास्ट में हमारा जेड होता है, तो यानी कि 26। 3 में से 1 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 18 में से 1 गया 17। अब इसका कोड बना लो, 19 पर एस हो गया, और डी 4 पर डी हो गया, 26 पर जेड हो गया, इस तरीके से बना लो। 2 पर बी हो गया, 7 हो गया जी, 7 पर जी, डी हो गया 4 पर, 17 पर क्यू हो गया हमारा। तो एस डी जेड बी जी डी क्यू, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे दे रखा है, नॉर्मल बराबर दे रखा है ओ क्यू यू क्यू एफ आर, यू क्यू एफ आर, ये दे रखा है। इसने हमसे हाई का कोड पूछा है। बताओ दोस्तों हाई का कोड। देखो पहले आप नॉर्मल का कोड लिख लीजिए, नॉर्मल का कोड लिख लेना आपको। जैसे नॉर्मल का कोड लिखोगे, N 14 पर, O हमारा 15 पर आ गया, R हमारा 18 पर, N 13 पर, 1 और ये 12। अब ऐसे ही इसका लिख लो, O Q U Q F R। तो देखो इसका कोड बनाना है आपको। इसका कोड +1 हुआ यहाँ पर, ठीक। जैसे 1 मिनट, इसका कोड लिख लो 15, और ये हमारा हो गया 17, 18, नहीं 17 3 18,
21 पर आता है हमारा U, और 17 पर Q आता है, F हमारा 6 पर आता है, R हमारा 18 पर आता है। तो देखो इसमें पहले तो +1 करा, फिर +2 करा है, फिर +3 करा है, +4 करा है, +5 हुआ है, +6 हुआ है। इस तरीके से हुआ है दोस्तों। तो अगला कोड आपको बताना है कि हाई का कोड क्या रहने वाला है। देखो ये होता है 8 9 7 8, +1 करोगे 9 हो जाएगा, +2 करोगे 9 और 2 11 हो जाएगा, +3 करोगे 7 3 10 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएंगे हमारे। तो इसका कोड बनाना है आपको। 9 पर हमारा I हो गया, K हमारा 11 पर हो गया, J हमारा 10 पर हो गया, 12 पर हमारा L हो गया। IKJL ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ लॉजिक किस तरीके से लगा सकते हो आप। क्वेश्चन में एक नोट्स बनाओगे तो उसमें ये लिख लेना लॉजिक कैसे पता करें। देखो लॉजिक पता करने के लिए नंबर 1 लिख लेते हैं हम। बहुत सी जगह +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से हो रहा होगा। बहुत सी जगह +1 -2 +3 -4 +5 इस तरीके से हो रहा होगा। ठीक, तीसरी बात लिख लेते हैं। तीसरी बात में +1 हो रहा, +3 हो रहा, +7 सॉरी +5 भी ले लो, +7 हो सकता है, +11 हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ये हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस इस तरीके से भी हो सकता है। चौथी बात लिख लीजिए आप, जैसे +1 हुआ बहुत सी जगह, ठीक, और मान लीजिए +2 हो गया, अब -3 हो गया, अब +4 हुआ, +5 हुआ, -6 हो गया, इस तरीके से भी हो सकता है। पाँचवें की बात करें, +2 +4 +6 +8 और +10, ये हमारा माइनस प्लस में भी हो सकता है, माइनस प्लस में। ठीक, इस बात को ध्यान रखनी है। इस तरीके से हम लॉजिक को पता कर सकते हैं। बहुत से बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लॉजिक यही होते हैं जिनसे हमारा 90 मानता हूँ 80% प्रश्न इन्हीं लॉजिक से बनता है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा गेम बराबर BHFN दे रखा है और हमसे पूछा है ओवर का कोड। ओवर का कोड हमसे पूछा है, तो इसको हम पता करेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। पहले लिख लो गेम अपना जो दे रखा है, पहले उसका कोड लिखना 7 1 13 5। अब इसने दे रखा है BHFN। अब इसका 2 8 6 और ये 14। देखो जी हमारा आता है 7 पर, इसके सामने वो 8, 1 के सामने 2, ये हमारा क्रॉस वाला आ गया क्वेश्चन। 13 14 5 6 यानी कि +1 हुआ है। अब हमने ओवर का कोड बनाना है। ओवर का कोड किस तरीके से बनाओगे? देखो ओवर लिख लो पहले आप। O 15 पर, 22 पर भी होता है, और हमारा E 5 पर होता है, R हमारा 18 पर होता है। इसके सामने और इसके सामने +1 करना है, इन दो का जोड़ा बनाकर 23 कर दो इसको। 22 और 1 23, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 18 और 1 19। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 मिनट, 15 के सामने सॉरी 16 आएगा, ये 5 नहीं है। ये W हो जाएगा 23 पर हमारा, 16 पर P हो जाएगा और 19 पर S हो जाएगा
6 पर हमारा F हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। RLIA बराबर दे रखा है KNTC और तो लव का कोड बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर बड़ी ध्यानपूर्वक देना है और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट आंसर देना है, जिससे हमारी क्लास बेकार नहीं जाए। जो कि यहाँ तक बच्चा आया है तो उसके समझ में आई हो, हमें ये भी पता चलना चाहिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कराता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इस पहले हम कलर चेंज करते हैं, इसको हम बड़े तरीके से करेंगे। डेंजर बराबर दे रखा है DGEPSF, ठीक है। और हमसे पब्लिक का कोड पूछा है क्वेश्चन में। इसको हम देखो किस तरीके से करते हैं, बड़े ही ध्यानपूर्वक करेंगे इसको। कौन सा, देखो डेंजर लिख लीजिए आप पहले। सबसे पहले हमने डेंजर लिखा। डेंजर का कोड होता है 4 1 14 7 5 18, ठीक है। अब जो दे रखा है उसका कोड लिखेंगे। पहले हम उसकी संख्या लिख लेते हैं DGEPSF। अब हम इसका कोड लिखेंगे। देखो D हो गया हमारा 4 पर, 1 पर हो गया हमारा, G हो गया हमारा 7 पर, और हम इसको यहाँ नहीं लिख रहे। इसको लिखते हैं हम नीचे की ओर। देखो D हो गया हमारा 4 पर, G हमारा 7 पर आता है, E हमारा 5 पर आ गया और P हमारा 16 पर आ गया। इसका कोड देखो किस तरीके से बनता है, बहुत आसान नहीं लग रहा पर कोड हमारा कुछ अजीब ही बन रहा है। 6 पर हो गया F हमारा, ठीक है। अगर हम इस तरीके चलते हैं +4 तो हमारा लास्ट का ही मिलना चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं कोड किस तरीके से बन रहा है। दोस्तों आप अपना लॉजिक लगाइए। देखो कोड एक तरीके से बन रहा है, जैसे 4 और 3 हो गया 7, 1 और 3 हो गया 4, यानी कि +3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं जोड़ा बनता है या नहीं। अब 14 और 2 16 हो गया, 1 मिनट, 7 1 अगर जोड़ा तो 4 हुए, और 4 में अगर 3 जोड़े तो 7 हुए, अगर 14 में 2 जोड़े तो 7 हुए, 5 में 2 जोड़े तो 7 हुए, मतलब 14 में 2 जोड़े तो 16 हुए, ठीक है। और 7 में अगर 5 जोड़ते हैं, 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 9 होना चाहिए यहाँ पर। मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा तो लोचा है भाई। क्या लोचा है अभी चेक करते हैं। देखो 5 और 1 6, 18 और 1 19, यहाँ पर होगा हमारा I, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हमारा होगा I, यहाँ पर हमारा होगा I, यहाँ पे भी I कर लो। I हमारा आता है 9 पर। अगर हम +2 करते हैं तो हमारा 9 होता है, यानी कि 14 और 2 16, 7 और 2 9। ऐसे सिर्फ क्रॉस नीचे को चल रहा है ना कि ऊपर को। क्रॉस में अगर ऐसी 5 और 1 हो गया हमारा 6, यानी कि +1 हुआ, ठीक है। 18 और 1 19 +1 हुआ, ठीक। इसमें अब हम पब्लिक का कोड बनाते हैं। पब्लिक का कोड देखो किस तरीके से बना। P हमारा 16 पर आ गया, U हमारा 21 पर आता है, B हमारी 2 पर आती है, L हमारा 12 पर आता है, I हमारी 9 पर,
सी आती है 3 पर। ठीक, अब हम बात करें इसका कोड बनाने की, तो कोड देखो किस तरीके से बनेगा। पहले क्रॉस बना लो 2, जैसे ऊपर बन रहे हैं, 2 2 करके जोड़े बना लो। इसमें हम 3 ऐड करने हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24, 16 और 3 19। 2 और 2 हो जाता, यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे +3 करना है, यहाँ पे +1 करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो 2 और 2 होते हैं 4, और 12 और 2 होते हैं 14। अब यहाँ पे 9, 3 और 1 होता है 4, 9 और 1 होता है 10। तो इसका कोड बनता है X S N D D J। ये हमारा X S, यहाँ पे लिख लो X S N D D J, यह हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में और बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैं आप अगर इसमें कोई भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी आई हो क्वेश्चनों में, अगर किसी को समझने में दिक्कत आई हो तो वो कमेंट में बोल सकता है कि सर हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिक्कत आई है, इसको आप रिपीट कीजिए। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो यहीं तक के लिए हमारा था, जितनी वीडियो थी मैंने आपको एक टाइप क्लियर करवा दिया, हमारे अभी 5 टाइप बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जितने टाइप हो सकते हैं, जितनी जल्दी हमारे समझ में आ सकता है उस तरीके से बनाएंगे हम आपके लिए वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।